कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जी नीलम जी पाटनी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जैसे जैसे आपने बोला ना कि रात्रि भोजन का त्याग है, तो आप रात्रि में बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते। लेकिन आजकल जैसे किचन बन रहे, रसोई घर बन रहे ना, बिल्कुल अंधेरे में, जहाँ पे सन का मतलब रेज भी नहीं आता है, तो वहां पे लाइट जला के ही हम खाना मतलब बनाते हैं। तो ऐसा भोजन खा सकते हैं क्या? देखिए इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो रात्रि भोजन के त्याग में, रात्रि के बने हुए भोजन में को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे उस व्रत में, हमारे उस नियम में दोष लगता है, अतिचार रूप से दोष लगता है। अब जो हाँ। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब हमारे किचन ऐसी जगह पे होते हैं जहां सन रेज नहीं आ पा रही है, भले ही हम दिन में भोजन बना रहे हैं तो भी वहां लाइट जलानी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, उसमें रात्रि भोजन का दोष तो नहीं लगेगा। क्यों हाँ। नहीं लगेगा? क्योंकि सन रेज भले ही वहां तक नहीं पहुंच रही है लेकिन पूरे के पूरे ऑलमोस्ट सब जगह तो है। सूर्य ओके। उदय है अभी, रात नहीं हुआ है, तो उसके प्रभाव से जीव तो पैदा नहीं हुए ना। तो इसलिए रात्रि भोजन का दोष तो हमको नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हमें कम से कम, अब जब आपने ये बात बोली है तो मैं यह बात और कह दूं आपको, और क्योंकि कुछ वास्तु का हमने अध्ययन किया है तो उसके माध्यम से भी ये बातें कही जाती है। हम कहीं पर भी घर बनाएं या घर लें या फ्लैट वगैरह लें तो इस बात का सबसे अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हमारी, चाहे और चीजें, चाहे हमारा बेडरूम हो, चाहे पोर्च हो या कुछ हो, कहीं पर भी हो, चाहे हमारा कोई भी स्थान हो, वहां पे सनराइज आए या नहीं आए, लेकिन किचन में जरूर आना चाहिए। ये आपके उस पूरे परिवार के लिए पॉजिटिविटी का संकेत है। आप पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से एनर्जेटिक आप फूड बना पाएंगे और खिला पाएंगे, क्योंकि जिस भोजन में सनरेज या जो सूर्य की किरणें हैं, उसका ताप है, उसके माध्यम से वो सारी चीजें पहुंच रही है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी लाभदायी हुआ करती है। तो अगर ऐसा स्थान पे हम भोजन बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कदाचित कहीं ऐसा स्थान आपको मिले कि नहीं लाइट जलाना ही पड़ता है, तो उसमें रात्रि भोजन का दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, कुछ हल्की फुल्की जीव हिंसा तो वहां पर होगी ही होगी। उससे बचने का एक ही उपाय है, थोड़ी बहुत खिड़की या रोशनदान कुछ अगर बन सकता है कोशिश, तो वो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ विकास भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, आपने जो बताया ना, मेरे को दो दो चीज में डाउट है। एक तो अपन जो मंदिर में जैसे लड्डू चढ़ाते हैं वगैरह, जैसे सवेरे पहले लड्डू चढ़ाया जाता है, कभी भी सवेरे अपन जाते हैं चढ़ाते हैं, तो रात्रि में वो लड्डू भी वगैरह भी अपन को नहीं बनाना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन भैया जी, आपने पानी पीने के लिए तो बताया, अब जो स्नान करने का जो पानी है, जो शावर से अपन यूज करते हैं, या वो उस रेस्पेक्ट में भी थोड़ा सा प्लीज हाईलाइट कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, दो बातें आपने कही है। जी। रात्रि में लड्डू बनाने वाली जो बात आप कह रहे हैं, अगले दिन अगर कोई निर्वाण कल्याणक है या दीपावली अपन मनाते हैं, तब उस स्थिति में लोग रात्रि में लड्डू का निर्माण करते हैं। मैं बहुत 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 स्पष्ट रूप से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रात्रि में बना हुआ लड्डू भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जब रात्रि भोजन की मनाही की गई है, रात्रि में बने हुए भोजन को ग्रहण करने की मनाही की गई है, तो फिर रात्रि के बने हुए वस्तु को भगवान को कैसे चढ़ा सकते हैं? अन्य चीजें तैयार करना अलग बात होती है। आपके पास में से देखिए, जब रात्रि की बात आ रही है तो मैं शास्त्रों की एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दूं। हमारे यहाँ हम श्रावकों के लिए या साधुओं के लिए रात्रि के कर्तव्य में जहां पर लिखा, उन्होंने एक ही बात लिखी, आपने दिन भर जो पढ़ाई करी है, दिन भर जो स्वाध्याय किया है, आप उसका चिंतन कीजिए, ये रात्रि का काम है। रात्रि होने पर आप जापमाला कीजिए, आप चिंतन कीजिए। इसके अलावा आप जल्दी सो करके जल्दी उठने का प्रक्रम कीजिए। हम 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक जागते हैं और दूसरे संसार के सारे कार्य करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जीव हिंसा के निमित्त है। तो चाहे भगवान के लिए चढ़ाने वाले लड्डू बनाओ, चाहे खुद के खाने वाले लड्डू बनाओ, रात्रि में अगर हमारे बने हैं
तो वो दोषपूर्ण है, हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। लड्डू न चढ़ाना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप निर्वाण कल्याणक मनाए तो उससे पूर्व, एक दिन पूर्व आप जब लड्डू बनाए तो उसको दिन में ही बना लें, कोई आपत्ति नहीं है। उसकी 24 घंटे की मर्यादा होती है, आपने उसको बनाया है उस अपेक्षा से, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सुबह आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर कदाचित आप 8-9 बजे जब मंदिर जा रहे हैं, सुबह 6-6:30 बजे अगर सनराइज हो रहा है, तो सुबह उठ करके भी हैंड टू हैंड भी आप उन लड्डुओं का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात जो स्प्राउट्स जो रात में अपन भिगोते हैं और ओवरनाइट भिगो के, उसमें भी वो भी निषेध है अपने? नहीं, देखिए स्प्राउट्स वगैरह जो है अपने भिगोए हैं तो चूंकि वो एकेंद्रीय हैं, वो अंकुरित हो गए हैं सुबह, और एकेंद्रीय जीवों का अभी अपन ने त्याग नहीं किया है, न कर सकते हैं गृहस्थ में रहते हुए। तो उस दृष्टि से त्रस जीव तो उसमें पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, पानी जरूर हुआ है, तो पानी तो सामान्य रूप से अपन उसको बदलते ही हैं, पहले वाला पानी निकालते हैं, फिर दूसरे पानी से उसको वापस वॉश करते हैं, फिर निकालते हैं। तो इस अपेक्षा से एकेंद्रीय जीवों की हिंसा का दोष तो लगेगा, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा का वहां कोई आपत्ति या दोषपूर्ण नहीं है। सेकेंड थिंग जो आपने बोली है कि जब आप पानी छान करके पीने की बात करते हैं, लेकिन अपन शॉवर वगैरह में यूज करते हैं, वो तो अनछना पानी आता है। देखिए ये बात तो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको निवेदन कर दूं कि अगर इन चीजों पर अपन जाएंगे तो फिर कहीं बच नहीं पाएंगे। अगर हमें शॉवर या यूज करना है, वॉशरूम में पानी यूज करना है, तब तो हमें प्रतिमा लेनी होगी। प्रतिमाधारी अनछना पानी उपयोग नहीं करता, इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि वो पानी जो उपयोग करेगा, सर्दी में भी पानी उपयोग करेगा तो पहले पानी छानेगा, फिर गर्म करेगा, फिर उपयोग करेगा। अब नल से सीधा पानी आ रहा है, शॉवर से सीधा पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली त्रस जीवों की हिंसा हो रही है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से सबको ये कहूंगा, पहले हम खान पीन को तो ठीक कर लें, फिर उसके बाद इन चीजों पर विचार करेंगे। अगर इन चीजों पर सोचने लग जाएं, इन चीजों को तो हम देख रहे हैं, और खाने पीने भी मैंने आपको क्या कहा, बिस्लेरी की बोतल पी रहे, उठा करके सीधे ढक्कन खोले और गट गट पी गए। तो अब ऐसी स्थिति में कहाँ हम बोले कि भैया शोवर के नीचे आप कितने जीव मार रहे हो। जब आप पीने से ही नहीं छोड़ रहे हो तो नहाने धोने की तो बहुत आगे की बात है। जीव हिंसा होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि रात्रि भोजन पूरा नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे 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 छोड़ो। ऐसे ही पूरी जीव हिंसा से हम नहीं बच सकते, वो तब बच पाएंगे जब हम अहिंसा महाव्रत अंगीकार कर लें। लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हैं, तब तक एक एक पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ते जाएं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं, गीजर का यूज है, आजकल अपन सब लोग करते हैं। अब गीजर में क्या है, जरा थोड़ा सा अगर अपन बहुत डेप्थ में जाएं तो सोचने को आपको मजबूर होना पड़ेगा। उसमें अनछना पानी जा रहा है, और अनछने पानी में त्रस जीव कितने सारे हैं, और वो सब गर्म हो रहे हैं, और गर्म हो रहे हैं तो उन सबका घात हो रहा है, सब मर रहे हैं वो त्रस जीव। वो सब त्रस जीव उसमें ही मर रहे हैं। पानी हमारे पास में जो गरम गरम आ रहा है, मैं कह रहा हूं उन त्रस जीवों के मरे हुए उन त्रस जीवों का खून आ रहा है। सही। तो अब वो स्थिति में मैं कहूं कि हम इन सब चीजों पर विचार करें, तो त्याग कौन कितना कर पाता है ये उसकी शक्ति के अनुसार है, कौन कितना आगे बढ़ पाता है ये उसकी शक्ति के अनुसार है। कोशिश तो यही करना है, हम पूर्ण रूप से महाव्रतों को अंगीकार कर ले। लक्ष्य ये बनाइए, जब तक नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। पहले खाने पीने वाले पानी भोजन आदि को अपन शुद्ध करें, फिर उसके बाद घर परिवार में झाड़ू पोछा जो लगता है उसमें अपन शुद्ध करें, फिर उसके बाद में शावर पे जाएंगे, फिर वॉशरूम पे जाएंगे। इन सब चीजों को फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए फिर काम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रगुप्त पाटिल भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, दो क्वेश्चन है। एक विशिष्ट सागर महाराज जी के प्रवचन में भी हमने सुने थे, जितनी हिंसा अभक्ष से वैसा नहीं, उन्होंने कहा था अनछना पानी पीने से इतनी जीवों की हिंसा होती है और इतना पाप लगता है।
मतलब अभक्ष्य खाने वालों से भी अनछना पानी पीने वालों को हिंसा ज्यादा होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और विकास भैया ने जो कहा ना अभी, अनछना पानी हम स्नान करने को यूज करते हैं। हम तकरीबन लास्ट 2 इयर्स या प्लस ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि छना हुआ पानी लेते हैं, उसमें कॉइल डाल के बस 5 मिनट्स में ही वो पानी गर्म हो जाता है। क्योंकि हम सिविल इंजीनियर है तो वाटर हीटर लगाते हैं तो 80 लीटर या 100 लीटर या 60 लीटर इतना कैपेसिटी का लगाते हैं। हालांकि हमें पानी जो चाहिए ना, सिर्फ 10 लीटर्स पानी ही चाहिए स्नान करने को, इतना बड़ा क्वांटिटी चाहिए भी नहीं। तो उससे बचने का ये एक सॉल्यूशन है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है भैया जी, भैया जी मेरा सवाल ये है कि रात्रि भोजन का त्याग है, तो दूसरी या तीसरी प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा लिखा है, तो उससे पहले क्या रात्रि भोजन का मतलब एक्सक्यूज है? देखिए, पहली बात तो रात्रि भोजन का जो त्याग की प्रतिमा है, इस प्रतिमा का नाम है पांचवी प्रतिमा। दंसण वै सामाय पोष सचित्राय भत्तेय बंभारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिष्ट देश विरदोय। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ये गाथा लिखी है। पांचवी प्रतिमा का नाम है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अब पांचवी प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है, तो इसका मतलब पहले की 4 प्रतिमा तक हम रात्रि में भोजन कर सकते हैं? ये एक सामान्य रूप से प्रश्न मन में आना वाजिब है। इसका उत्तर ये होगा नहीं। रात्रि भोजन त्याग और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा दोनों में अंतर है। जैसे एग्जाम्पल, ब्रह्मचर्य का नियम और ब्रह्मचर्य प्रतिमा का नियम दोनों में अंतर है। सामायिक का नियम और एक सामायिक प्रतिमा का नियम दोनों में अंतर है। ये 2-3 एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न और भी आगे आ सकता है कि दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा है जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करना है। और 4 शिक्षा व्रत में सामायिक आता है कि नहीं? आता है। और फिर आगे ही तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा दे दिया, तो फिर अपने मन में आएगा फिर सामायिक व्रत में और सामायिक शिक्षा व्रत में क्या अंतर हो गया, सामायिक व्रत में और सामायिक प्रतिमा में क्या अंतर हो गया। तो इन सब बातों को लेकर के एक ही उत्तर अपन को समझना चाहिए। 4 प्रतिमा तक रात्रि भोजन त्याग तो पहली प्रतिमा के पहले ही कर दिया। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा। तो ये जो 3 कुलाचार की अपन बात कर रहे हैं, ये तो प्रतिमा धारण से पहले ही ये हमारा कुलाचार हो गया है। वहां जो बात की गई है, वहां वो कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से उसका त्याग करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न श्रावकाचार्य में स्पष्ट रूप से लिखा। कृत कारितानुमोदय शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। कृत, कारित और अनुमोदना से भी वो इसका त्याग कर देता है। अब वो स्वयं तो रात्रि भोजन पहले करता ही नहीं था, लेकिन अब वो कराएगा भी नहीं। और न केवल कराएगा, अपितु किसी की अनुमोदना भी नहीं करेगा। घर में अगर कोई रिश्तेदार, रिलेटिव आ गए, ब्याई जी आ गए, समधी जी आ गए, तो उनसे वो भोजन के लिए नहीं पूछेगा रात्रि में, हाँ भोजन कर लीजिए। और किसी को ये भी नहीं कहेगा चलो मेरे तो त्याग सुनो, तुम इनका भोजन लगा दो। अनुमोदना का दोष लगेगा पांचवी प्रतिमाधारी को अगर वो करेंगे तो ये अंतर वहां पर हुआ करता है। तो कृतकारिक अनुमोदना की अपेक्षा से वहां त्याग है। बाकी रात्रि भोजन त्याग तो पहले ही प्रतिमा के पहले ही उसका हो चुका है, ये समझना चाहिए। धन्यवाद भैया जी। ठीक, ये आर्य के नाम से कोई महानुभाव है? अपना वीडियो और ऑडियो जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम। सुनिए, आपके पास में एक मोबाइल और एक डिवाइस और कनेक्ट है, तो या तो उसको थोड़ा दूर कर दीजिए क्योंकि दोनों पास में होने से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। जी बोलिए। जी भैया जी, पहला प्रश्न है, जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम कि जैसे शिखर जी है तो हमारी वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है कि हमेशा से मुनि वहां पे सब मोक्ष चाहते रहते हैं। तो वैसे अयोध्या के लिए मतलब ऐसा क्या है कि जैसे अपने 24 तीर्थंकरों का तो उसमें से जन्म नगरी है, लेकिन
पवित्र क्यों माना जाता है सबसे ज्यादा, कि वहीं पे जन्म हो गया, ऐसा कुछ खास है? हाँ देखिए, जन्म लेने वाला स्थान भी तो खास हुआ करता है। जैसे निर्वाण स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो ये हम नियम बहुत अच्छी तरह से समझें कि जितने भी हमारे तीर्थंकर होते हैं, इन सबका निर्वाण जो स्थान है ये हमारे लिए सम्मिश्र शिखर है। केवल इस बार 24 में से 20 यहाँ से मोक्ष गए, 4 अलग स्थान से मोक्ष गए। बाकी अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक जितने भी तीर्थंकर हमारे हुए हैं वो सब यहीं से मोक्ष जाते हैं। और जैसे मोक्ष यहाँ से जाते हैं, ऐसे उनका जन्म स्थान जो है वो भी एक निश्चित है, अयोध्या नगरी। तो अयोध्या से उनका निश्चित रूप से जन्म होता है। तो जहां जिस स्थान पर ऐसे महान महान आत्मा है, कोई बात नहीं शायद। भैया जी थोड़ा थोड़ा रिपीट करेंगे लास्ट का, और समझ में नहीं आया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, मेरा ये निवेदन है कि जैसे निर्वाण क्षेत्र हमारे लिए शाश्वत है, ऐसे ही जन्मभूमि भी शाश्वत कही गई है। जहां जिस स्थान पर जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, जिनके निमित्त से इतने असंख्यात भव्य आत्माओं का कल्याण होने वाला है, उन तीर्थंकर का जन्म जिस स्थान पर होने वाला हो, तो वह स्थान कितना पवित्र होगा ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं। तो उसी पवित्रता के कारण से, शाश्वत जन्मभूमि होने के कारण से अयोध्या को भी पवित्र स्थान माना गया। अच्छा भैया जी, और दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम बोलते हैं चत्तारी दंडक, चत्तारी जी, मंगलम, ये सब, उसमें दंडक का क्या अर्थ है? दंडक का मतलब होता है समूह, ग्रुप। चत्तारी माने चार, चार का समूह चत्तारी दंडक कहलाता है। जैसे मंगल भी चार हैं, उत्तम भी चार हैं, शरण भी चार हैं, तो ये चार का एक ग्रुप हो गया, चार का समूह हो गया। तो दंडक का मतलब समूह है। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अतीश जी पांडे। म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय एक सवाल था, ऑफिस में हम लोग सब खाना खाने एक साथ बैठते हैं और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तो सब मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड खाते, तो उनके साथ बैठ के खाना खाने में हमें कोई दोष लगता है या हम कैसे वो दोष कम कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। ये आप लोगों के लिए टिपिकल है, मेरी दृष्टि से नहीं है। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन आपको यही निवेदन करूंगा कि खाना नहीं चाहिए। अगर हम उनके साथ में बैठ के ग्रहण करते हैं तो कहीं न कहीं उस स्थान की अपवित्रता का, उस स्थान की वर्गणाओं का, उनके साथ में बैठ कर के अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो आसपास वो सारी के सारे फूड उनके जो है नॉनवेज हैं, सारी चीजें हैं, उनका इफेक्ट हमारे फूड पे, हमारे भोजन पे, हमारे मन मस्तिष्क पे भी पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई बहाना लेकर के अवॉइड करना चाहिए। आप अपना टाइमिंग चेंज कर दीजिए। जब लंच टाइम अगर उनके साथ में बैठ करके करना हो तो आप उसका टाइमिंग कुछ ना कुछ भी बहाना करके XYZ, या फिर आप कहें नहीं आज मेरा फास्ट है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर 1-2 दिन की बात हो तो, अगर डेली की बात है तो फिर डेली में तो आपको कुछ ना कुछ अपना स्वयं का झूठ बोलो चाहे बहाना बोलो उपाय निकालना पड़ेगा। और ये बात कतई नहीं सोचिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पाप लगेगा। अपने स्वयं के धर्म की रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं सत्य होता है। हम अगर उनको ये कह दें कि नहीं मेरे त्याग है, या मैं नहीं खाता हूँ, या मैं दूसरी जगह बैठा हूँ, या कुछ भी चीज भले आपके नहीं है, भले उस दिन कोई 14 नहीं है, अष्टमी नहीं है कि आपने कोई फास्ट किया है या कुछ भी किया है, लेकिन उस चीज से बचने के लिए अगर आप कोई भी बहाना करते हैं तो वो धर्म की रक्षा के निमित्त से होता है। इसलिए आप कोई भी उपाय करके अपना, या तो थोड़ा सा बॉस से बात करके किसी कैबिन दूसरी जगह पे
टाइम करके, या उनको बोलो यार मेरे को जल्दी भूख लग रही थी, आज मैं सुबह से नाश्ता नहीं करके आया इसलिए मैं पहले अपना लंच ले लिया, या कुछ भी करके आप उनको अपना टाइमिंग चेंज करके और वहां से आप अवॉइड होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, हम जिनके साथ खान पीन करते हैं, उनकी संगति, उनका प्रभाव हमारे पास आने में टाइम नहीं लगता। ये यारी दोस्ती ऐसे होती है, ये संगति ऐसी होती है जो अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है और अच्छे अच्छों को सुधार देती है। तो इसलिए हम उसके प्रभाव से प्रभावित न हो जाएं। भले ही आप कहेंगे नहीं भैया जी हम इतने टाइम से खा रहे हैं, लेकिन कभी हमारे मन में नहीं आया कि हम भी खाएं, लेकिन अब क्या करें, कलीग्स हैं तो साथ में उठना बैठना पड़ता है। सब चीजें मैं मान लूंगा, लेकिन संगति का प्रभाव जाए बिना नहीं रहता। तो चाहे अच्छी संगति हो चाहे बुरी संगति हो, संगति का कहीं ना कोई रंग दिखता ही दिखता है। आज नहीं तो भविष्य में कभी चांस बन सकता है, कभी दोस्ती यारी की कसम खिला दी, कभी ऐसा कह दिया कि यार अब इतना सब कुछ हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, कभी उसने हमारा एक बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, हमारा एहसान उसके ऊपर हो गया तो हमें उसकी बात माननी पड़ी। तो ये बहुत तरह के संसार में तरीके हुआ करते हैं जिनसे हमारे फिसलने के, हमारे उस तरफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हमें डर रहता है। तब ऐसे सिचुएशन में अपन को पहले से सावधान होकर के दूरी बनाना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी, शुक्रिया। चंद्रगुप्त भैया वापस आप जी। उत्तम क्षमा पंडित जी, मैं दोबारा आ गया। पंडित जी एक सवाल मन में घूम रहा था, मैक्सिमम एट ए टाइम कितने केवली मोक्ष जा सकते हैं? क्योंकि ऐसा पढ़ने में आया था कि आदिनाथ भगवान जी के साथ 10,000 मुनि मोक्ष गए, अनंतनाथ भगवान के साथ में 700 मुनि मोक्ष गए। तो और ऐसा भी आया था कि 6 महीने कुछ दिन तक 600 कितने संख्या मोक्ष जा सकते हैं। तो न्यूनतम है या मैक्सिमम है, वो एक शंका का समाधान करना था। देखिए सबसे पहली बात तो एक कर्म का सिद्धांत है, आगम का सिद्धांत है, कर्म का नहीं सॉरी आगम का सिद्धांत है, इसको हमेशा फिट कर लीजिए। ये नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, न कम न ज्यादा। ये नियम है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, न कम न ज्यादा। अब उस स्थिति में पूरा 2.5 द्वीप अपने पास में है, न केवल जम्बू द्वीप, पूरा का पूरा 2.5 द्वीप। उस 2.5 द्वीप से 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे, इससे कम ज्यादा नहीं। अब ये मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है जो आपके मन में हुआ। बहुत से लोग जब अपन शिखर जी की वंदना करते हैं, इस कूट से इन भगवान के साथ में इतने अरब, इतने कूड़ा कोड़ी, इतने लाख, इतने हजार मुनि मोक्ष पधारे। तो ये मुनि महाराज जो मोक्ष गए ये एक साथ नहीं गए, ये उनके पूरे शासन काल में मोक्ष गए। जिस समय से उदाहरण आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य देशना शुरू हुई, उस दिन से भगवान आदिनाथ का शासन काल शुरू हो गया। अब भगवान आदिनाथ का शासन काल कब तक चलेगा? जब अगले अजितनाथ भगवान की दिव्य देशना जिस दिन प्रारंभ होगी उसके एक दिन पहले तक। अब उस टाइम पीरियड में जितने भी मुनि मोक्ष गए उन सबकी काउंटिंग वहां एक साथ लिख दी गई। क्यों लिख दी? भाई हम जब भगवान की वंदना कर रहे हैं तो अन्य और कहाँ किन किन भगवान को हम वंदना में स्मरण करेंगे, तो उनके साथ हमने बोल करके और ये कह दिया इस टोंक से सिद्ध भय। तो टोंक कोई चमत्कारी नहीं है कि वहां कोई बैठा और उसको मोक्ष हो जाएगा। टोंक तो एक प्रतीकात्मक है कि उनके साथ में मोक्ष गए। तो साथ में मोक्ष जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सब एक साथ मोक्ष गए, नहीं, उनके शासन काल में इतने जीवों को, इतने मुनि महाराजों को मोक्ष हुआ। वो सिद्धांत अपन को समझना चाहिए। अगर अपन एक समय की बात करें, मिनिमम जो सबसे काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है एक समय, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय। इतना छोटा होता है समय। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, हम पकड़ नहीं सकते, और 1 आवली में असंख्यात समय।
उस एक समय में मैक्सिमम अगर कोई जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं पूरे 2.5 द्वीप से, तो वो है 108 मैक्सिमम। 108 से ज्यादा आज तक हो ही नहीं सकते। वो 6 महीने 8 समय के रूल के अंदर आएंगे। अगर कभी 6 महीने तक मोक्ष ही नहीं हुआ किसी जीव को, तो फिर 8 समय में इस तरह से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। उनकी काउंटिंग आचार्यों ने ऐसा लिखी है। उस अपेक्षा से उत्कृष्ट 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं एक समय में। बाकी ये सिद्धांत है 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, उससे कम उससे ज्यादा नहीं। और ये जितने भी मुनि मोक्ष पधारे हैं, ये पूरे उनके शासन काल की अपेक्षा से समझना। ठीक है, जय जिनेन्द्र पंडित जी। लेकिन पंडित जी, अनंतनाथ भगवान जी की टोंग से कहते हैं 97 कोड़ा कोड़ी 70,70,70,700 मुनि इस टोंक से गए। और नीचे और एक लाइन आते हैं, और अनंतनाथ भगवान जी के साथ 700 मुनि मोक्ष गए। तो 700 मुनि एक अलग सा दिखाया, और टोटल संख्या जो दी वो 97 कोड़ा कोड़ी 7,000 70 लाख 700 हजार। उसमें ऐसा समझना चाहिए कि पूरे शासन काल की अपेक्षा से तो वो कोड़ा कोड़ी वाली संख्या है। और जो 700 मुनि वाली जो बात आपने कही है, हो सकता है कि उस समय जब उन्होंने दीक्षा ली हो, तब उस समय 700 मुनि महाराजों ने उनके साथ में दीक्षा ली हो, और दीक्षा लेने के बाद में वो ध्यान में बैठ गए हों, तो वो भी मोक्ष गए होंगे। लेकिन वो 6 महीने 8 समय वाला रूल कोई नहीं तोड़ सकता। ओके ओके ओके। वो टाइम का आगे पीछे हो गया होगा, इस अपेक्षा से समझना। ओके ओके, क्लियर क्लियर। धन्यवाद पंडित जी। जय जय जिनेन्द्र। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। नहीं, अशोक जी पूछ रहे थे। अच्छा, हैंड रेज नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता चला। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। एक्चुअली वो टॉपिक नहीं था, इसलिए हमने कहा जब टॉपिक आएगा तब पूछेंगे, फिर भी पूछ लेते हैं जी। जैन धर्म में वास्तुशास्त्र की कोई उपयोगिता है कि नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ पर जैन धर्म और जैन दर्शन और जैन सिद्धांतों की बात करें तो हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र भी है, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र भी है, हमारे यहाँ निमित्त शास्त्र भी है, सब कहे गए हैं। बड़े बड़े महान आचार्यों ने ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं, वास्तु के ग्रंथ लिखे हैं। तो इसलिए इनकी प्रधानता, इनकी मुख्यता हमारे यहाँ कही गई है। फर्क सिर्फ इतना है, ये कितने हैं और कितना इनको मानना चाहिए। तो आचार्य श्री की एक लाइन हमें बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, जो हम हमेशा कहते हैं, वास्तु और ज्योतिष का महत्व कितना है। वास्तु और ज्योतिष का महत्व कुछ है, सब कुछ नहीं। आटे में नमक के बराबर। सॉरी, आटे में नमक के बराबर। हम सब कुछ इसके अनुसार करेंगे, पूरे दिन भर परेशान रहें इसके पीछे, पूरे दिन भर पागल बनते रहें, पूरा जीवन हम अपना खराब कर दें, वो नहीं करना। एक सामान्य जितना वास्तु आवश्यक होना चाहिए बेसिक रूप में, उतना अपन को ग्रहण करना चाहिए और सोचना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। तीर्थंकर भगवान का जब अभिषेक होता है पांडुशिला पर, सुमेरु पर्वत पर, तब आचार्य ने लिखा उस समय तीर्थंकर भगवान का जो मुख होता है ये उत्तर की तरफ होता है। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समोषण में भगवान विराजमान होते हैं, तो भगवान का मुख उत्तर अथवा पूर्व की तरफ होता है। वो चारों दिशाओं में दिखना वो तो अतिशय है, भगवान तो एक ही है ना। भगवान का मुख उत्तर या पूर्व की ओर होता है। अब अगर वास्तु कुछ नहीं होता तो फिर भगवान को किसी भी दिशा में बिठा दो, जब भगवान किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाते हैं। इसका मतलब दिशाओं का महत्व होता है। दिशाओं का महत्व नहीं होता तो ये क्यों लिखा जाता है शास्त्रों में दिशाएं। तो उस दिशा के अनुसार अगर हम अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने ऑफिस को ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी दशा सुधरती भी है।
देखा भी जाता है। अनेक ऐसे बड़े बड़े मंदिर जो वास्तु के कारण से ठीक नहीं बने हुए थे, आज भारत में जब उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, आज मंदिरों में इतना इतना ज्यादा भक्तों की संख्या बढ़ी, ये अतिशय बढ़ा, लोगों में धर्म की प्रभावना बढ़ी। तो वास्तु का महत्व होता है, बस उतना महत्व आप लेकर के चलिए जितना एक सामान्य रूप से नीड हो, आवश्यक हो। बहुत ज्यादा हम हर चीज में वास्तु लगाएंगे तो फिर वास्तु के लिए भी स्पष्ट रूप से लिखा है कितने स्थान में वास्तु लगता है, कहाँ कहाँ पर वास्तु लगता है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, उतना ही अपन को समझना चाहिए। ऐसे मुहूर्त है, आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, ज्योतिष फालतू नहीं है। दीक्षा देने के लिए मुहूर्त देखा जाता है, पंच कल्याण का मुहूर्त देखा जाता है। अगर हम अयोग्य काल में दीक्षा दे दें तो शिष्य में वो संस्कार भाव नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब हर दिन हर चीज के लिए मुहूर्त देखो, मैं तो इस दिशा में तभी जाऊंगा जब मुहूर्त निकलेगा, मैं तो खाना तभी खाऊंगा जब मुहूर्त निकलेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी ना हो, सामान्य रूप से होगी तो जीवन बहुत सुंदर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सॉरी। चलिए आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुजलो कालो तो वाणी मस्तक नमो सदा दित होठो। हे जिनवाणी भारती सोहि जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुखम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाराज की जय। जय समस्त महामुनि राजों की जय। जय। जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।